बात करेंगे एक ऐसे देश के बारे में जो बढ़ते हुए समुद्री जलस्तर के कारण डूबने की कगार पर है। तो आज हम बात करेंगे टुवालू देश के बारे में। ये प्रशांत महासागर और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच स्थित एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है, ठीक है, जो छोटे छोटे 9 रिंग शेप द्वीपों एटोल से मिलकर बना है। छोटे छोटे 9 रिंग, ठीक है, 9 द्वीप जो हैं रिंग के आकार के, ठीक है, रिंग के आकार के छोटे छोटे जो द्वीप हैं जिन्हें एटोल बोलते हैं। एटोल का मतलब होता है यहाँ पे होता है, एटोल मतलब जो ज्वालामुखी पर्वत होते हैं, जो ज्वालामुखी उसके मुख से जो लावा निकलता है, उससे जो अवसाद इकट्ठा हो जाता है चारों तरफ, उससे एटोल बन जाते हैं, ठीक है भाई। उसी से बने हुए ये द्वीपीय देश है। इस देश की कुल आबादी 11,500 के आसपास है, 11,500 के आसपास है। और जो वहाँ टुवालू है, ये इसका कुल क्षेत्रफल महज 26 स्क्वायर किलोमीटर या 26 वर्ग किलोमीटर है। और यह दुनिया का सबसे छोटा चौथा द्वीपीय देश, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है फनाफुटी है। फनाफुटी इसकी राजधानी है। फनाफुटी इसकी राजधानी है, जहाँ टुवालू की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। यहाँ इसकी 60% जनसंख्या निवास करती है। और जो टुवालू जो है इसकी समुद्र तल से महज ऊंचाई जो मात्र 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर ही है, 2 मीटर के आसपास है, ठीक है, 2 मीटर है, जो समुद्र तल से लगभग 6.56 फीट और 6.5 फीट के आसपास है। और पिछले 3 दशकों में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण क्या है, यहाँ का जो जलस्तर है, ठीक है, वो लगभग 15 सेंटीमीटर, लगभग 6 इंच के आसपास, लगभग 6 इंच बढ़ चुका है, जो वैश्विक औसत का 1.5 गुना है, ठीक है, जो वैश्विक औसत का 1.5 गुना है। और यहाँ की जो करेंसी है, टुवालू की जो करेंसी है, ठीक है, टुवालू की ही चलेगी। और टुवालू में किसी अन्य देश की करेंसी लागू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यूज कर सकते हैं। कोई ATM की सुविधा नहीं है। और टुवालू का जो नज़दीकी देश है फिजी से मात्र यहाँ हफ्ते में एक ही फ्लाइट है, जो यहाँ की टुवालू राजधानी फनाफुटी में एयरपोर्ट है, ठीक है, एक ही एयरपोर्ट है। और इनके पास जो सुविधाएं, सुख सुविधाएं, उनकी काफ़ी कमी है। और जो टुवालू है, ठीक है, टुवालू ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ठीक है, नासा के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि 2050 तक यहाँ का जो मुख्य एटोल द्वीप फनाफुटी है, ये लगभग इसका आधा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए, ठीक है, यहाँ के लोग चिंतित हैं। और 2023 में जलवायु सुरक्षा संधि के तहत ऑस्ट्रेलिया ने 280 लोगों को यहाँ की सड़क देने के लिए कहा है। हर वर्ष वो 280 लोगों को सड़क प्रदान करेगा। ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ का नज़दीकी देश है और ऑस्ट्रेलिया 280 लोगों को आवास प्रदान करेगा अपने यहाँ इन्हें। तो फिर भी यहाँ के जो लोग हैं वो बच्चे पैदा करने से भी डर रहे हैं। क्यों ना डरेंगे भाई? जब उन्हें पता है, जब किसी को अपना फ्यूचर ही दिखाई दे, ठीक है, जब पता है कि आने वाले समय में जब तक बच्चे बड़े होंगे, जब तक समझदार होंगे, ठीक है, तब तक क्या होगा, यहाँ का जो देश है वो क्या जलमग्न हो जाएगा पूरी तरह से। और यह काफ़ी चिंता का विषय है आने वाले समय में, ठीक है। टुवालू ही नहीं, अन्य जो द्वीपीय देश हैं और जो अन्य देश हैं समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो भी जलमग्न हो जाएंगे, क्योंकि बढ़ते हुए ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, जिसका मतलब वैश्विक भूतापन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई, जिसके कारण क्या, जो ग्लेशियर वो तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्री जलस्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिससे छोटे छोटे जो द्वीपीय देश हैं उन्हें डूबने का खतरा तेजी से मंडरा रहा है। तो इसी के लिए टुवालू का चिंतित हो रहा है। तो इस पर क्या है, इस पर सोचने की बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके कहीं ना कहीं उसके जो जिम्मेदार हम लोग ही हैं। क्योंकि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक